हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अगस्त तंत्र का मर्रा पॉइंट 7 का, जो हम देख रहे थे वहाँ पे प्लांट पॉइजन्स के बारे में, जिसमें हमने देखा है इसके पहले वीडियोस में जो कि चैनल पे अपलोड कर दी गई है। उसमें हमने देखा है अर्क, स्नोही, लांगली, गुंजा, एहीफेन, धतूरा, भल्लातक, वत्सनाभ, जयपाल और एरंड के बारे में। तो ये सारे प्लांट्स की वीडियो जो है हमारे चैनल पे पहले से अपलोड कर दी गई है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप हमारे प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं। अगस्त तंत्र के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आप इन सारे प्लांट्स पॉइजन की वीडियोस देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड पॉइजन है, जिसको कुचला बोलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, ये भी एक आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये है जो है हमारा प्लांट पॉइजन के अंतर्गत आता है। जबकि अगर मॉडर्न की बात करते हैं तो ये हमारा न्यूरोटॉक्सिक स्पाइनल कॉर्ड पॉइजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बात करेंगे कुचला का इस वीडियो में। तो सबसे पहले कुचला का हम जान लेते हैं कि जो लैटिन नेम है वो है स्ट्राइकनोस नक्स वोमिका। तो ये इसका लैटिन नेम हो गया। बात करते हैं हम टाइप ऑफ पॉइजन। तो जो हमारा कुचला आता है, जैसा कि हमने शुरू में ही वीडियो के बोल दिया है कि जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये हमारा स्थावर वनस्पतिक विष में आता है, मतलब प्लांट पॉइजन में आता है। जबकि मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये हमारा आता है न्यूरोटॉक्सिक स्पाइनल कॉर्ड पॉइजन। तो ये एक स्पाइनल कॉर्ड पॉइजन के टाइप में आता है। बात करते हैं हम इसके टॉक्सिक पार्ट की। तो इसका जो टॉक्सिक पार्ट है वो सीड है। जो इसका कुचला का जो बीज होता है वही हमारा टॉक्सिक पार्ट होता है। और इसमें एक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं वो होता है हमारा स्टिक्नीन, ब्रूसीन, ठीक है, या सूडोब्रूसीन। ये सारे हमारे एक्टिव प्रिंसिपल हैं कुचला के। अब हम बात करते हैं फीटल डोज के बारे में। तो जो कुचला का जो फीटल डोज है, अगर सीड की बात करते हैं तो एक सीड खा लेने से ये घातक मात्रा इसकी एक सीड है। और जो हमारा स्टिक्निंग जो पॉइज़न है, केमिकल जो निकाला जाता है, उसका 15 से 50 mg बताया गया है फीटल डोज। तो सीड जो है 1 सीड, और जो स्टिक्निन है वो 15 से 50 mg। ठीक है, तो ये कुचला का फीटल डोज हो गया। बात करते हैं फीटल पीरियड की। तो जो कुचला का घातक काल है वो कुछ घंटे तक का है, मतलब फ्यू आवर्स। अगर कोई सेवन कर लेता है, या तो सीड खा लिया है या उसके जो स्टिक्निन पॉइजन है उसको खा लिया है, तो जो उसमें घातक काल जो है उसका, वो कुछ घंटों में उसके लक्षण वगैरह आने लगेंगे। बात करते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स की कुचले की। तो अगर किसी ने कुचला खा लिया है तो उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा कुचले की पॉइजनिंग। तो अगर जो सीड है उसको चबा के खा लिया गया है तो उस केस में माउथ में बिटर टेस्ट, इंटेंस बिटर टेस्ट मिलेगा, कड़वापन लगेगा, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस, मतलब बेचैनी रहेगी। इसके अलावा थर्ड जो लक्षण देखने को मिलेगा वो होगा कि जो हमारे गले की जो मसल्स हैं उसमें स्टिफनेस, मतलब जकड़ाहट देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद जो चौथा लक्षण है उसमें हमको 2 मिनट तक या 1 से 2 मिनट तक कलवल्जन देखने को मिल सकता है। ठीक है, पांचवा जो लक्षण है उसमें हमको देखने को मिल सकता है कि ओपिस्टिट्रोनस। इसमें क्या होता है, जो बॉडी है वो मसल्स होती हैं उनमें जकड़ाहट या स्टिफनेस के कारण और रिजिडिटी के कारण बॉडी जो होती है एक आर्च में बेंड हो जाती है। वो नेक से शुरू होती है और पूरे पैर तक उसमें जकड़ाहट हो जाती है। जैसे आपने टेटनस में देखा होगा, उसी प्रकार बॉडी में जकड़ाहट हो जाती है। एक वो आर्क में बॉडी जो होती है वो चली जाती है। छठवां जो लक्षण देखने को मिल सकता है उसमें हम देख सकते हैं कि राइसस सार्डिनुकस। इसका ये मतलब होता है कि जो हमारे मसल्स हैं फेस की, उसमें कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो हमारा माउथ है वो मतलब खुल जाता है, खुला हुआ रहता है, मतलब वाइडनिंग ऑफ माउथ ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ फेस। सातवां जो लक्षण है वो है हमारा आइज अपीयर प्रोमिनेंट एंड स्टेयरिंग विथ पीपल्स। जो हमारे आँखें हैं वो बड़ी हो जाती हैं और क्या होती हैं, डायलेटेड देखने को मिलती हैं। आठवां जो पॉइंट है हमारा वो है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड थोरैक्सिक मसल। तो जैसे हमने देखा है कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो गया है तो उसकी वजह से हमें ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होती है। और नौवां पॉइंट ये है कि हाइपोक्सिया कॉजेज मेडुलर पैरालिसिस एंड डेथ। तो हाइपोक्सिया के कारण पैरालिसिस भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया क्लिनिकल सिम्टम्स नक्स वोमिका या कुचला का। ठीक है।
अब हम बात देखते हैं कि जो पॉइजनिंग है कुचला की, उसमें हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे या इलाज करेंगे। तो मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट इंजेस्टेड पॉइजन, तो अगर इंजेक्शन के थ्रू लिया गया है तो उस केस में हम मैनेजमेंट क्या करेंगे या ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो सबसे पॉइंट जो हमारा प्रिंसिपल है पहला कि रिससिटेशन। तो देखेंगे वहाँ पे हम, तो अगर पेशेंट की एयरवे कंडीशन ठीक नहीं है तो हम वहाँ पे सक्शन या इंट्रोट्रैकियल ट्यूब या ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर उसका ब्रीथिंग जो है प्रोसेस जो है या मतलब सांस नहीं ले पा रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, तो उस केस में हम वेंटिलेशन या इंजेक्शन दे सकते हैं माइनोफाइलिन का, या इंजेक्शन दे सकते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन का। तो उससे ये क्या करेगा, रिस्पायरेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कन्वर्जन को ठीक करने के लिए हम वहाँ पे डाइज़ापाम इंजेक्शन दे सकते हैं आईवी के थ्रू, ठीक है, आईवी फ्लूइड के थ्रू। इसके बाद हम डाइज़ापाम के बाद वहाँ पे हम इंजेक्शन फेनोबार्बिटोन दे सकते हैं। ये क्या करेगा, जो कन्वर्जेंस हो रहा है पेशेंट को वो ठीक करेगा, मतलब उससे राहत मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा दूसरा प्रिंसिपल है कि रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन। तो जो पॉइजन एब्जॉर्ब नहीं हुआ है तो उस केस में हम वहाँ पे इमेसिस जो है, हमने हर पॉइजन में देखा कि इमेसिस करवा देते हैं, पर यहाँ पे इमेसिस जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब वहाँ पे इमेसिस नहीं करवाना है, ठीक है। और इसके बाद जब हमारा जो कन्वल्जन्स आ रहे हैं वो जब कंट्रोल हो जाए, हमने जब दवा दी है, डाइज़ापेम दिया है, फेनोबार्बिटोन दिया है, उसके बाद जब ये कन्वल्जन्स कंट्रोल हो जाए तो कंट्रोल होने के बाद हम स्टमक वॉश करा सकते हैं केमनेफोर सॉल्यूशन के थ्रू, या हम माइल्ड परगेशन करवा सकते हैं MgSO4 या सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के थ्रू, ठीक है। और जो हमारा पॉइजन एब्जॉर्ब हो गया है उसको निकालने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए, एक्सक्रीशन बढ़ाने के लिए हम वहाँ पे डायूरेटिक दे सकते हैं आईवी फ्लूइड के थ्रू, जो कि क्या करेगा, हमारे एक्सक्रीशन के प्रोसेस को बढ़ाएगा, मतलब इंक्रीज़ कर देगा, और पॉइजन जो होगा बॉडी के बाहर जल्दी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा एंटीटोड है, तो मैकेनिकल में हम मिल्क का प्रयोग कर सकते हैं, और जो इसका स्पेसिफिक एंटीटोड है वहाँ पे हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वहाँ पे हम मधु एवं शर्करा युक्त घृतपान दे सकते हैं। तो मधु और शर्करा युक्त घृतपान, इसके अलावा जम्बू, केतकी या हरित की कषाय दे सकते हैं, ठीक है। और मॉडर्न में देखते हैं, तो हम मॉडर्न की बात करते हैं, तो मॉडर्न में जो इसका एंटीटोड बताया गया है स्पेसिफिक एंटीटोड, वहाँ पे हम इंजेक्शन फेनोबार्बिटोन दे सकते हैं या सोडियम एमाइटल दे सकते हैं आईवी के थ्रू, ठीक है। तो ये हमने एंटीटोड की बात कर ली। बात करते हैं सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में। तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में हम पेशेंट को डार्क रूम में रखेंगे और साइलेंट रूम में रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं पोस्टमार्टम अपीयरेंस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम एक्सटर्नल फाइंडिंग्स में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो पहला लक्षण जो देखने को मिलेगा पोस्टमार्टम अपीयरेंस में, एक्सटर्नल फाइंडिंग्स में, वो हमें साइनोसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो लक्षण देखने को मिल सकता है वो है हमारा अर्ली राइगर मोर्टिस, ठीक है। क्योंकि राइगर मोर्टिस क्यों जल्दी हो रहा है, क्योंकि जो भी मसल्स की जो एटीपीज थी वो खर्च हो गई कन्वल्जन्स में। इसके लिए जो राइगर मोर्टिस है, स्टिफनिंग ऑफ डेड बॉडी है, वो जल्दी हो जाएगी। तीसरा लक्षण हमें देखने को मिल सकता है कि जो हमारी स्ट्रेच्ड मसल्स हैं, कन्वल्जन में जो मसल स्ट्रेच हो गई थी उसमें हमें रप्चर देखने को मिल सकता है। और चौथा पॉइंट, हमें पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी हमें देखने को मिल सकता है। इसका ये मतलब होता है कि पोस्टमार्टम के बाद जो हमारी बॉडी रहेगी वो, उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनल फाइंडिंग्स की बात करते हैं। तो हमें पहला पॉइंट इसमें देखने को मिल सकता है कि जो हमारे सब म्यूकस हेमरेज देखने को मिल सकता है, जो हमारे स्टमक के पेरिटोनियल कोट होता है उसमें। तो स्टमक के पेरिटोनियल कोट में हमें सब म्यूकस हेमरेज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दूसरा लक्षण जो इंटरनल फाइंडिंग्स में हम देख सकते हैं उसमें हमें क्या दिखेगा कि जो स्टमक में है हमें फ्रैगमेंट ऑफ सीड रेसिड्यू देखने को मिल सकते हैं। जो भी हमने कुचला खाया उसके कुछ रेसिड्यू भी देखने को मिल सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है और मेडुला है उसमें हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। तो हमने बात कर ली यहाँ पे पोस्टमार्टम अपीयरेंस की, एक्सटर्नल फाइंडिंग्स की और इंटरनल फाइंडिंग्स की। बात करते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट या मेडिको लीगल केसेस के। तो
सबसे ज़्यादा जो स्ट्रिक्निन की या कुचले का जो पॉइजनिंग देखने को मिलती है वो एक्सीडेंटल केसेस में देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत से लोग हैं इसको एक्सीडेंटली खा लेते हैं, इसके लिए सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल केस देखने को मिलता है। सुसाइडल और होमिसाइडल नहीं देखने को मिल सकता है, कि सुसाइडल क्या होता है, कुचला जो होता है ये अगर कोई इसको खा के सुसाइड करना चाहता है तो इसे बहुत दर्दनाक मौत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसकी वजह से सुसाइडल केसेस भी कम देखने को मिलते हैं। और बिटर टेस्ट होने के कारण होमिसाइडल केसेस भी देखने को बहुत कम मिलते हैं या बहुत रेयर मिलते हैं। थेरापेटिक ओवरडोज देखने को मिल सकता है, आयुर्वेदिक कल्प वगैरह का ज़्यादा इंजेक्शन कर लिया गया, ओवरडोज ले लिया गया, और ऐसा आयरो पॉइजन या रोडेंटिसाइड की तरह मतलब यूज़ कर सकते हैं, या कैटल पॉइजन की तरीके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देख लिया यहाँ पे मेडिको लीगल एस्पेक्ट, पोस्टमार्टम अपीयरेंस, ट्रीटमेंट, फीटल डोज, फीटल पीरियड, साइन एंड सिम्टम्स। तो कोई भी डाउट हो या समझ ना आए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या हमारे इंस्टाग्राम हैंडल जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं या हमें डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे की वीडियोस देखने के लिए हमारे अगर तंत्र की प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।